आम खबर देंगे। एबटाबाद के इलाके बेनज़ीर बाद शहीद अस्पताल की लेडी डॉक्टर को अगवा कर लिया गया है। एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल की मेडिकल अफसर पर पुरस्कार तौर पर लापता हो गई है। मुश्ताक ने अपना 4 दिसंबर 2025 सुबह तकरीबन 8 बजे एबटाबाद KPK डॉक्टर वर्दा रोज़ की तरह आज भी अपने बच्चों को नाश्ता करवाकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकली। सिंस डॉक्टर वर्दा एक डॉक्टर थी तो वो एबटाबाद में ही शहीद बेनज़ीर भुट्टो DHQ हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती थी। 4 दिसंबर की सुबह भी वो रोज़ की तरह अपने काम के लिए निकली। अमूमन वो रात को 8 या 9 बजे के करीब अपनी ड्यूटी से फारिग होकर घर आ जाती थी, लेकिन 4 दिसंबर की रात ऐसा कुछ नहीं था। वो तकरीबन 9 बज चुके थे, अभी तक हॉस्पिटल से वापस नहीं आई थी। उसके फादर को लगा कि शायद उसे कोई इमरजेंसी होगी या कुछ ऐसा केस होगा जिसके चलते उसे आने में लेट हो रहा है, मगर ये इंतज़ार वक्त के साथ साथ बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि रात का 1 बज रहा था। लेकिन डॉक्टर वर्दा का कुछ पता नहीं था। उसका फ़ोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। हॉस्पिटल कॉल करने पर पता चला कि डॉक्टर वर्दा तो सुबह से ही हॉस्पिटल से गायब है। परेशानी के बढ़ते अब उसके फादर मुश्ताक ने बिना देर किए सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और अपनी बेटी के मिसिंग होने की इत्तला दी। पुलिस ने डॉक्टर वर्दा के करीबी दोस्त और कोलीग से बातचीत की, मगर पुलिस के हाथ कोई अहम ठोस सबूत नहीं लगा। पुलिस हर तरफ डॉक्टर वर्दा को ढूंढ रही थी। 5 दिसंबर की सुबह पुलिस डॉक्टर वर्दा के हॉस्पिटल गई और वहां उनके साथी कोलीग से पूछगछ की, जहां सभी ने यही बताया कि डॉक्टर वर्दा तो 4 दिसंबर की सुबह कहीं चली गई थी और तब से अभी तक वापस नहीं आई। वहीं पुलिस को हॉस्पिटल में एक CCTV कैमरा दिखा। अब यही फुटेज ही बता सकती थी कि डॉक्टर वर्दा आखिर गई कहाँ थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए उस CCTV फुटेज को देखा, जहां उस CCTV फुटेज में डॉक्टर वर्दा सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए दिखाई दी। और जब हॉस्पिटल के बाहर की CCTV फुटेज चेक की तो डॉक्टर वर्दा एक औरत के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जब इस औरत के बारे में डॉक्टर वर्दा के फादर से पूछा तो डॉक्टर वर्दा के फादर ने इस औरत की पहचान रिदा जदून के नाम से की, जो कि वर्दा की बचपन की दोस्त थी। यहाँ पर डॉक्टर वर्दा के फादर ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसके चलते पुलिस को अब रिदा पर ही शक हो रहा था। रिदा के फादर ने बताया कि 3 दिसंबर की रात ही रिदा ने वर्दा को कॉल कर बताया था कि वो उसे उसका सोना लौटाना चाहती है, और सोना भी कुछ कम नहीं, पूरा 67 तोला सोना, जिसकी लगभग पाकिस्तानी रुपयों में 3 करोड़ कीमत बनती है। जाहिर सी बात है पुलिस को अब रिदा पर ही शक होना था। पुलिस को लगा कि शायद रिदा ने लालच में आकर डॉक्टर वर्दा को अगवा किया होगा, लेकिन पुलिस को उस पर शक था। ये शक कंफर्म नहीं था। अब जब पुलिस ने रिदा जदून से इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि लास्ट टाइम वही डॉक्टर वर्दा के साथ देखी गई थी और डॉक्टर वर्दा के बारे में पूछा तो रिदा जदून ने बताया कि उस दिन वो और डॉक्टर वर्दा मेरे ही घर आए थे और मैंने उससे उसका सारा सोना वापस कर दिया था, जिसके बाद वो यहाँ से चली गई थी। इसके बाद वो कहाँ गई, किससे मिली, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मगर पुलिस को इस पर यकीन नहीं था क्योंकि ये बात करते हुए काफी घबरा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने अब आसपास के तमाम CCTV फुटेज खंगाले, जहां रिदा की गाड़ी हॉस्पिटल से निकली तो सही मगर अपने घर पर नहीं गई। सारी CCTV फुटेज के एंगल्स मिलाकर देखा गया कि उसकी गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर की तरफ गई है और वहां रुकी है, मगर अभी भी पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी, जिसके चलते पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन की और ये पता लगवाया और ये जो घर ज़ेर तामीर है आखिर किसके नाम पर है। और फिर पुलिस को एक शॉकिंग बात पता चली, क्योंकि ये घर किसी और के नाम नहीं बल्कि नदीम के नाम था, जो कि रिदा के ही अंडर काम करता था। अब पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। अब बिना कुछ वक्त गवाए पुलिस ने फौरन रिदा जदून को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। आखिर कब तक वो चुप रहती। पुलिस की अच्छी खासी खातिरदारी करने के बाद वो बोल ही पड़ी और उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर पुलिस भी पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। वेलकम टू अनदर हार्ट ब्रेकिंग केस ऑफ डॉक्टर वर्दा मुश्ताक। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का बचपन से ही ख्वाब था एक डॉक्टर बनना, जिसने वो ख्वाब पूरा भी किया। उसके फादर ने
अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में लगा दी और फाइनली वो डॉक्टर बन भी गई। शादी के बाद वो अपने फादर और 2 बच्चों के साथ एबटाबाद में ही रहती थी, जबकि उसका हस्बैंड काम के सिलसिले में साउथ कोरिया में रहता था। सिंस डॉक्टर वर्दा के पास 67 तोला सोना था, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपया थी। और यहीं रिदा जदून उसकी बचपन की दोस्त थी, मान लीजिए कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे डॉक्टर वर्दा अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर करती थी दोस्त समझकर। जहां डॉक्टर वर्दा रिदा जदून के साथ सब बातें शेयर करती थी, वहीं डॉक्टर वर्दा ने रिदा को सोने के बारे में भी बता रखा था। रिदा को अच्छे से पता था कि डॉक्टर वर्दा के पास 67 तोला सोना है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। सिंस रिदा की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी, उस पर 20 मिलियन का कर्जा था और उसका शौहर एक कपड़ा वगैरह का काम करता था। उन दोनों पर तकरीबन 20 मिलियन का कर्जा था। शायद इसी कर्जे के चलते उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने दोस्ती जैसे प्यारे अल्फाज को बदनाम करके रख दिया। डॉक्टर वर्दा अक्सर रिदा से ये भी बातें किया करती थी कि उसे पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, या फिर मिल भी जाए तो सैलरी बहुत कम होती है। और इसी बात को रिदा ने अपने जहन में बिठा लिया, जिसके चलते उसने वर्दा को दुबई जाकर काम करने की ऑफर की और साथ ये भी बताया कि रिदा का भाई वहीं दुबई में रहता है और वर्दा को गाइड कर देगा, जिसके चलते वर्दा उसकी बातों में आ गई और दुबई जाने से पहले अपना 67 तोला सोना रिदा के पास अमानतन रखवा कर चली गई। और उसने ये भी कहा, तुम बचपन की दोस्त नहीं बहन हो, अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार से ज़्यादा तुम पर एतमाद करती हूँ, इसलिए दुबई जाने से पहले मैं अपना सारा सोना तुम्हारे पास अमानत रखवा कर जा रही हूँ। जब लौटूंगी तो तुमसे अपनी अमानत वापस ले लूँगी, तब तक अपना और मेरी अमानत का ख्याल रखना। जब वो वापस आएगी तो रिदा से अपना सारा सोना वापस ले लेगी, जिस पर रिदा ने भी हामी भरी, जिसके चलते डॉक्टर वर्दा अब दुबई जा चुकी थी। मगर दुबई जाने के सिर्फ 3 महीने बाद ही डॉक्टर वर्दा वापस आ गई, क्योंकि उसे वहाँ कोई खास जॉब नहीं मिली। अब दुबई से वापस आते ही डॉक्टर वर्दा ने अपना सोना जो रिदा के पास अमानत रखवाई थी वो वापस मांगना शुरू कर दी, जिस पर रिदा टाल मटोल करती रही कि सोना मेरे पास नहीं है, फिलहाल कहीं और रखा है, मैं तुम्हें कुछ दिनों तक दे दूंगी। डॉक्टर वर्दा ने बहुत कोशिश की अपना सोना निकलवाने की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। रिदा हर वक्त कोई ना कोई बहाना बना देती कि सोना उसके पास नहीं है, वो कहीं और रखा है। डॉक्टर वर्दा को अपना सोना वापस मांगते मांगते अब तकरीबन 2 साल हो चुके थे और उन 2 सालों में रिदा ने अभी तक एक पाई भी वापस नहीं की थी। अब शायद डॉक्टर वर्दा को भी यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते वो वापस अपना सोना मांगना शुरू हो गई। और यही बात रिदा को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने अब डॉक्टर वर्दा को ही रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया था। पैसे और लालच की खातिर एक इंसान इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने बनाए किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करता। यही वजह है कि 3 दिसंबर 2025 की शाम उसने कॉल करके वर्दा को बताया कि वो उसका सोना वापस कर रही है, जिसके चलते 4 दिसंबर की सुबह 11 बजे रिदा डॉक्टर वर्दा को उसके हॉस्पिटल से लेने आई और डॉक्टर वर्दा को शायद किसी बात का इल्म नहीं था, जिसके चलते वो उनके साथ रवाना हो गई। मगर रास्ते में ही डॉक्टर वर्दा को शायद एहसास हो गया था कि रिदा उसे कहीं और ले जा रही है, क्योंकि रिदा उन्हें अपने घर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह ले गई जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और कोई घर बन रहा था। वो दोनों गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली गई, मगर अंदर का मंजर ऐसा था जिसे देखकर डॉक्टर वर्दा पूरी तरह शॉक हो चुकी थी, क्योंकि घर के अंदर पहले से ही 3 लोग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे, जिनकी शनाख्त बाद में नदीम, परवेज और शमरेज के नाम से हुई। डॉक्टर वर्दा को अब पूरी तरह एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहीं पर रिदा ने डॉक्टर वर्दा को ये कहा कि तुम्हारा सोना इन तीनों के पास है, तुम इनसे ले लो। और ये कहते ही रिदा वहाँ से चली गई, डॉक्टर वर्दा को उस घर में उन तीनों के साथ अकेला छोड़कर। उन तीनों ने बिना कुछ पूछे पहले तो डॉक्टर वर्दा को अचानक मारना शुरू कर दिया। उसके बाद सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर उन तीनों दरिंदों ने डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल कर दिया। और फिर पुलिस के डर से बाद में डॉक्टर वर्दा की बॉडी ठंडियानी के जंगलात में दफन कर दी, जहां पुलिस ने अगले ही दिन डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी के जंगलात से हासिल कर ली। ये सब पुलिस से रिदा जदून ने कन्फेस किया था कि कैसे उसने डॉक्टर वर्दा को पहले किडनैप किया और फिर उसकी जान ली। और ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उस पर 20 मिलियन का कर्जा था। तो डॉक्टर वर्दा के सारे पैसों से अपना कर्ज उतार रही थी। पुलिस ने रिदा जदून को, परवेज को और नदीम को तो अरेस्ट कर लिया था,
लेकिन अभी भी एक कातिल शमरेज गायब था, जो कि फरार हो चुका था। पुलिस अब वेट कर रही थी कि कब शमरेज अपना फोन ऑन करेगा और उसकी लोकेशन के जरिए पुलिस उसे पकड़ लेगी। और हुआ भी ऐसा। शमरेज ने अपना फोन ऑन किया, जिसके चलते पुलिस को फौरन उसकी लोकेशन मिल गई। और जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो शमरेज ने उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में शमरेज मारा गया। अब केस पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था और ये भी पता चल चुका था कि कातिल कौन है और ये कत्ल क्यों हुआ। जरा सोचिए, डॉक्टर वर्दा जो रिदा को अपनी एक अच्छी दोस्त समझकर अपने सारे राज शेयर कर रही थी, उसे क्या पता था कि वो एक आस्तीन का सांप पाल रही है, जो आखिर में जाकर उसी को डसने वाला है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और किसी भी कातिल को कोई सजा नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वर्दा को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और डॉक्टर वर्दा को इस अंजाम तक पहुंचाने वालों का खुद का अंजाम भी बहुत बुरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। और आपके इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लाजमी बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब